नमस्कार। आज के इस खास सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। इसमें पैसे से जुड़े हमारे सोचने के तरीके, हमारी भावनाओं पर काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। और देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो किताब कहती है वो ये कि पैसे के मामले में ना हम दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, मतलब लॉजिक कम, इमोशन ज्यादा। बिल्कुल। जैसे डर हो गया या लालच या फिर कोई पुराना बुरा तजुर्बा, ये सब चीजें हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं। सही कह रहे हैं। और इसीलिए कोई एक सलाह सबके लिए काम नहीं करती। हर किसी का अपना बैकग्राउंड है, अपनी कहानी है। ये बात दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये साफ करती है कि क्यों मतलब सबका पैसे को लेकर नजरिया इतना अलग होता है। हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए किसी ने अपने बचपन में या अपने माँ बाप को आर्थिक तंगी झेलते देखा है, तो वो शायद पैसा खर्च करने से या जोखिम लेने से बहुत डरेगा। हाँ, हो सकता है। और वहीं कोई और होगा जिसे शायद विरासत में पैसा मिला हो या जिसने हमेशा बढ़त देखी हो, वो शायद ज्यादा आसानी से रिस्क ले ले। तो ये जो निजी अनुभव है ना, ये इतने गहरे होते हैं कि कोई यूनिवर्सल एडवाइस देना, मतलब सबके लिए एक ही सलाह, वो लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात याद आती है। किताब में लिखा है कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो हमें आजादी देती है। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं। हाँ, वही। मतलब महंगी कार, महंगी घड़ी, ये सब तो बस ये दिखाते हैं कि उतना पैसा अब खर्च हो चुका है। वो दौलत नहीं है। सही कहा, वो बस खर्च का सबूत है। असली अमीरी तो है बचत में, निवेश में और इस काबिलियत में कि हम अपनी जिंदगी के फैसले बिना किसी पैसे के दबाव के ले सकें। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि दौलत वो पैसा है जो आपने कमाया पर खर्च नहीं किया, जो दिख नहीं रहा, जो बैंक में है या कहीं इन्वेस्टेड है। अच्छा। यही पैसा है जो आपको मुश्किल वक्त में बचाता है या शायद आपको अपनी नौकरी छोड़कर कुछ अपना शुरू करने की हिम्मत देता है। और यहीं पर वो कंपाउंडिंग का जादू आता है। हाँ, कंपाउंडिंग, ये शब्द बहुत सुना है, पर आसान भाषा में ये है क्या असल में? सोचिए कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा रहा है और फिर वो कमाई हुई रकम भी आगे और कमाने लगती है। अच्छा, मतलब पैसे का पैसा बनाना। हाँ, बिल्कुल। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें वक्त लगता है, धैर्य चाहिए, लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है। शर्त बस ये है कि आप निवेशित रहें और उसे बढ़ने का, कंपाउंड होने का पूरा मौका दें। समझ गई। तो मतलब पैसा कमाना एक हुनर है, पर उसे संभाल कर रखना और फिर बढ़ाना, वो शायद ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। किताब यही कहती है, पैसा कमाने के तो बहुत रास्ते मिल जाएंगे, पर उसे टिकाए रखना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? तो क्योंकि लालच। अक्सर लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में या जल्दी कमाने के चक्कर में बड़े जोखिम ले लेते हैं और जो है वो भी गंवा बैठते हैं। हाँ, ये तो देखा है। तो टिके रहना मतलब बेवजह के खतरों से बचना और बाजार के उतार चढ़ाव को झेल जाना, ये दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और शायद इसीलिए ये जानना भी जरूरी है कि बस अब काफी है। एक लिमिट तय करना। एग्जैक्टली। हमेशा ज्यादा और ज्यादा के पीछे भागने से सुकून कहाँ मिलता है, उल्टा तनाव ही बढ़ता है। हाँ, ये संतुष्टि वाली बात है। गोल पोस्ट को बार बार आगे ना बढ़ाना। पर इसके साथ एक और चीज समझनी होगी, किस्मत और जोखिम का रोल। अच्छा। किस्मत। हाँ। किताब कहती है कि देखिए, हर सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें अच्छी किस्मत का भी बड़ा हाथ हो सकता है। और वैसे ही हर असफलता सिर्फ किसी की गलती नहीं होती, कभी कभी बस बुरी किस्मत भी होती है, बैड लक। किसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरों को देखकर, मतलब उनकी अमीरी या गरीबी देखकर एकदम से कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कौन कितना मेहनती है या कितना आलसी, ये सिर्फ उनकी आर्थिक हालत देखकर नहीं कहा जा सकता। हमें पूरी कहानी नहीं पता होती। और जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं ना, अपनी आर्थिक योजना, तो उसे जितना हो सके सिंपल रखना चाहिए। सिंपल मतलब हाँ। बहुत कॉम्प्लेक्स रणनीतियां बनाने की जरूरत नहीं है, अक्सर वो फेल हो जाती हैं। जरूरी है अनुशासन और लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाते रहना, कंसिस्टेंसी। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से जो समझ आ रहा है वो ये कि पैसा संभालना गणित या दिमाग की तेजी से ज्यादा हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को काबू में रखने का खेल है। सही है? एकदम सही। ये साइकोलॉजी का खेल ज्यादा है, इंटेलिजेंस का कम। आपकी आदतें कैसी हैं, आप डरते कितना हैं, आप में सब्र कितना है, ये सब तय करता है कि आप पैसे के साथ कैसा रिश्ता बना पाते हैं।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सारा खेल मानसिकता का है। हाँ जी। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर पैसा संभालना वाकई भावना और मानसिकता का खेल ज्यादा है, तो हम अपने अंदर के जो भावनात्मक झुकाव हैं, जैसे डर है, लालच है, उन्हें पहचान कर कैसे उनसे बचते हुए ज्यादा बेहतर और शांत आर्थिक फैसले ले सकते हैं। सोचिएगा जरूर।